हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के बाद सबसे ज्यादा विश्वास हमें एक डॉक्टर के उपचार पर होता है। मगर क्या हो जब वो उपचार की कीमत चुकाने में हम असमर्थ हो। तो मैं स्वाति शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी, जो आपको शायद इस बात पर यकीन करा दे कि हमारी प्रार्थनाओं की तरह कुछ इलाज मुफ्त में होते हैं। ये कहानी है जाने माने डॉक्टर पटनायक की, जो पिछले 2 वर्षों से अमेरिका में सेवा दे रहे थे। उन्हें अचानक पता चलता है कि उन्हें भारत जाकर दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर्स के ग्रुप को संबोधित करना है और साथ ही उन्हें ये बताना है कि कैसे वो गांव-गांव जाकर अपनी सेवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। ये काम डॉक्टर पटनायक के लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो पहले भी दिल्ली से लगे आसपास के गाँव में अपनी चिकित्सक सेवाएं दे चुके हैं और साथ ही कई गांव वाले उन्हें बहुत मानते भी हैं। डॉक्टर पटनायक रात की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो चुके थे और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर लेने उनके साथ ही डॉक्टर शर्मा और ड्राइवर मोहन आ जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा ड्राइवर मोहन के साथ गांव के लिए रवाना हो गए। कच्चे पक्के रास्तों के साथ ही उस दिन मौसम भी काफी खराब था, जिस वजह से रास्ते में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। काफी तेज बारिश की वजह से वो लोग अभी गाड़ी ठीक नहीं कर सकते थे। सभी लोग इसी सोच विचार में थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें सामने एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उन सभी ने बारिश रुकने तक गाड़ी से उतरकर वहां उस कुटिया में जाना ही सही समझा। जैसे ही कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग अम्मा ने दरवाजा खोला। ड्राइवर मोहन ने उन्हें अपनी आप बीती बताई और उनसे विनती की कि बारिश रुकने तक उसे और उसके दोनों साहब को यहाँ रुकने की अनुमति दे दे। उस पर अम्मा ने कहा कि ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ। जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचे, उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक छोटा बच्चा करहा रहा है। यह सब देखते हुए डॉक्टर पटनायक ने अम्मा से पूछा कि इस बच्चे को क्या हुआ है। तब अम्मा ने बताया कि अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा एक लौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा। इसके हार्ट में भी बड़ी समस्या है। डॉक्टर्स ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं, जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी दिल्ली आते हैं। अब वही इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके इलाज में बहुत खर्चा है साहब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल न होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी। वो भी बीमारी से लड़ते हुए चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं रोज हर समय भगवान के सामने दिया जलाए रखती हूँ, ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने न दे। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मा, आप जिस डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं, वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गाँव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और ये भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि आज भी दिल से निकली सच्ची दुआओं और प्रार्थनाओं को भगवान जरूर सुनते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव को हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा और साथ ही बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज भी हुआ और वो अब स्वस्थ है। तो इस तरह सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं और विश्वास के दम पर बिना किसी मोटी कीमत के एक घर का चिराग फिर से रोशन हो गया। जो रोक सके तुम्हें बढ़ने से आगे, वो कदम भी तुम्हारे ही होंगे और जो पहुंचा दे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।